राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज के, पूज्य बाबा महाराज के, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। रचि रचि मोहि करा वहीं ऋतु ऋतु को श्रृंगार, फूल समय मदि फूल को सुख कहत लहत नहीं पार, फूलन को लहंगा रचेरी और फूलन को सार, फूलन की अंगियां उर्जन पहिरावें फूलन हार, कर्ण फूल रचे फूलन केरी, फूलन को फुरसिर फूल, फूलन के अंग अंग आभूषण आभूषित अनुकूल, सदा रसीले फूल सोरी, फूल्यों रहे नित पीज, फूल गहावत फूल में मुहि मेरी जीवन जी। ये 4 दोहा है। श्री जी स्वयं अपने श्री मुख से फूलमंडनी का जो आनंद है, फूलमंडनी का जो सुख है, और फूलमंडनी के समय पे जो रसिक शेखर लाल जी के द्वारा जो प्रिया जो की रसमयी सेवा की जाती है, अत्यंत समर्पित भाव से बड़े लाड़ पूर्वक प्रीति पूर्वक रसिक शेखर लाल जी भोजे हुए जो अपने कर कमल से प्रिया जी को अलंकृत करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, ऐसी अंतरंग बातें श्री जी स्वयं अपने मुख से अपनी हितु सखी से कह रही हैं। वही चर्चा हम लोग ये जो अभी स्मरण कर रहे हैं कि फूलन की फुलवारी देखो सखी, उसके बाद हम लोग स्मरण करेंगे जो रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं, और वही प्रसंग आगे आने वाला है। रसिक शेखर लाल जी के द्वारा स्वयं प्रिया जी के मंगल विग्रह में उनके कर कमल से वस्त्र धारण कराया जाएगा, आभूषण धारण कराया जाएगा, और सहचरी वृंद ऐसा लाड़ ऐसा दुलार निकुंज मंदिर का दर्शन करके फूले नहीं समाती हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं और आशीर्वाद देती हैं, दोनों को आशीर्वाद देती हैं कि हे उन्नत रहे को काइये, कल्प वृक्ष समीप चिंता मणि जो जब पाइये, जय जय श्री हरि प्रिया जोरी, जय जय श्री हरि प्रिया जोरी, कि हे प्रिया प्रीतम की जोरी, आप सदा ऐसे ही राज करते रहो। नित्य राजत राज अविचल महामोहन महल में, महामोहन महल में, और रंग महल की टहल करत जहाँ, हितु सहचरी श्री हरि प्रिया संग, हितु सहचरी श्री हरि प्रिया संग। तो कल हम लोग स्मरण किए थे कि श्री चंपा जी के बाग में दिव्य फूलों से निर्मित भव्य महल है, उस महल में दिव्य मंडप है, और मंडप के अंतर्गत सुंदर मंडल के ऊपर सुंदर फूलों का ही सिंहासन है, और फूलों के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित प्रिया प्रीतम दोनों गर्भैयाँ दिए उस सिंहासन पे आरूढ़ हैं, और सहचरी वृंद जो कि फूलों के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हैं, फूलों से निर्मित उपकरण लेकर के
वहाँ राज रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। और भांति भांति के जो वाद्यंत्र आदि हैं, वहाँ की जो समग्र शोभा है, उपकरण है, सब फूलों से निर्मित है। दिव्य दिव्य फूल हैं, वो को मिलाते नहीं हैं, सूखते नहीं हैं, ज्यों कहते हैं नूतन नूतन सुरभि से युक्त हैं। और जहाँ तहाँ फूलों के फुहारे छूट रहे हैं और सेवा पराशर की सेवा कर रही हैं और उनकी जशावली को वाजिंत्र बजाती हुई उद्घाटित कर रही हैं, माने वर्णन कर रही हैं। कहाँ हम लोग स्मरण किए थे, फूलन की फूल वारे देखो सखी, फूलन के फूल वारे देखो सखी। फूल फूल महल में बैठे, फूल फूल महल में बैठे, फूल फूल पिया प्यारे देखो सखी, फूल फूल पिया प्यारे देखो सखी। फूल फूल पिया प्यारे देखो सखी, फूल फूल पिया प्यारे देखो सखी। फूलन की फूल वारे देखो सखी, फूलन के फूल वारे देखो सखी। फूलन की फूल वारे देखो सखी, फूलन के फूल वारे देखो सखी। फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, आस पास ठाड़ी सखी, आस पास ठाड़ी, आस पास ठाड़ी सखी, आस पास ठाड़ी। फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी। फूल सब चारे देखो सखी, फूल सब चारे देखो सखी। फूल सब चारे देखो सखी, फूल सब चारे देखो सखी। फूलन की फूल वारे देखो सखी, फूलन की फूल वारे देखो सखी। तो श्यामा श्याम जहाँ विराजमान है महल में, उनके इर्द गिर्द जो है वो सहचर्य वृंद बहुत सुंदर सावधानी पूर्वक, प्रीति पूर्वक, लगन पूर्वक सुंदर सौंज सामग्रियों को लेकर के और पल पल में प्रिया प्रीतम को बड़ा रस में लाड़ लड़ा रही हैं, दुलार कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। जैसे कि वर्णन है कि हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। माने कि हे श्यामा जो, हमें तो बस आपकी परिचर्या करके रोम रोम को बड़ी संतुष्टि मिलती है, तृप्ति होती है। हमें सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा लाभ हमारा यही है कि हम आपकी सेवा करें, परिचर्या करें। इसके अतिरिक्त हमें और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ सुहाता नहीं। यही हमारा सर्वोच्च लाभ है।
और इसी में हमारे अंग अंग की भारी तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है और आनंद वर्धन होता है, हम सुख में समा जाते हैं। और इसी बात के लिए श्री हरिप्रिया नामिनी सखी हैं, बड़ा सुंदर रूप में सूत्रात्मक जो है वो वर्णन कर रही हैं, मानो हमें हम लोगों के लिए आदेश दे रही हैं कि मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहल पर वृथा न खोवे। ये सूत्र है, इसी से हम लोग कट कट करके भागते हैं दूर, समझ रहे हैं? इससे हम लोग दूर भागते हैं, माने मन हम लगाना चाहते हैं शरीर में, संसार में, और प्राप्त करना चाहते हैं प्रिया प्रीतम को। मन लगाते हैं संसार में, शरीर में, विषयों में, मान में, प्रतिष्ठा में और बहुत सारी चीज़ों में, और उसके बदले में चाहते हैं कि हमको प्रिया प्रीतम हमारी गोद में आकर के बैठ जाए। शरीर संसार में लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, संसार में लगे, खूब काम करे, खूब वो करे, उद्योग करे, लेकिन मन रहे प्रिया प्रीतम में तो बड़ाई की बात है, इसकी उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसे सीख लेनी चाहिए। लेकिन यह उल्टा हो जाता है, मन माधुर्य रस माहि समोवे। राधे श्री राधे श्री राम जी। मन माधुर्य रस माहि समोवे, मने प्रिया जो की सखी है ना, वे हम लोगों को बता रही हैं कि हे साधक वर्ग, कहाँ जा रहे हो, कहाँ देख रहे हो, कहाँ अटक रहे हो? निकुंज में जाना चाहते हो, प्रिया जी की सेवा प्राप्त करना चाहते हो ना, प्रिया जी की एकांतिक सेवा लाभ करना चाहते हो, श्यामा श्याम को लाड लाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक सूत्र बताते हूँ, मन माधुर्य रस माहि समोवे। अपने मन को जो प्रिया प्रीतम की जो मधुर रस की जो धारा बह रही है प्रिया प्रीतम की श्री धाम वृंदावन के कुंजों में, उसका मैं प्रसाद लेके आई हूँ, तुम इसको चखते रहो। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। जानती हैं, अपना कार्य है मंगल आदि शयन पर्यंत लो सेवन के सुख ही को धारण। निम्बार्की जो संत हैं, वैष्णव हैं, उनका जो धर्म है, रसिकों का धर्म है, वो है कि मंगल आदि शयन पर्यंत लो, मंगला से लेकर के शयन पर्यंत तक जैसे बने। आप सूक्ष्म रूप से भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी बात है तो आप 10 मिनट में स्नान करा सकते हैं, 7 मिनट में करा सकते हैं। उत्थापन की चाहे आप 1.5 घंटा में कराइए, 2 घंटा में कराइए, 45 मिनट में कराइए, 30 मिनट में करा लीजिए। कभी एक प्रसंग सुना हूँ आपको, बाबा परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज जी ने एक संकल्प लिया था, जब उन्होंने श्री पोद्दार जी महाराज जी को समझा, उनके स्वरूप को समझा, तो जब उन्होंने ये एक थोड़ी कठोर वचन बोल दिए थे कि आप अगर मुझे किराया नहीं देंगे तभी हम वृंदावन चले जाएंगे। हमने रेल की पटरी नहीं देखी है क्या? रेल की पटरी पकड़ेंगे, सीधे 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 पकड़ करके मथुरा पहुंच जाएंगे, मथुरा से वृंदावन। तो जे ही वो चलने लगे, तो जे ही 10, 20, 50, 100 कदम चले होंगे, तो ठाकुर जी रेल की पटरी पे खड़े मिले। बोले कहाँ जा रहे हो? वृंदावन जा रहा हूँ। अच्छा वृंदावन जा रहे हो, वहाँ क्या करोगे? तो भजन करूँगा। तो वहाँ कैसे रहोगे? तो जैसे गूंगे लंगड़े बहरे रहते हैं, ऐसे मतलब बहुत त्याग से और संयम से मैं, अन्य लोगों की तरह नहीं, मैंने जैसे किसी की बोली में ना सुनूंगा, कोई निंदा करेगा तो सुनूंगा नहीं, बड़ाई करेगा तो सुनूंगा नहीं, और बहरे जैसे गूंगे और अन्य बात बोलूँगा नहीं, प्रिया जी का नाम लूँगा और भजन करूँगा। उन्होंने कहा जिस वृंदावन के लिए जा रहे हो ना, वो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जो खोल है, कलेवर है, वो साक्षात चलता हुआ वृंदावन है। तो उन्होंने वहीं उनको दिखाया कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, और एक जगह तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी दिख रहे हैं, उनका शरीर तिरोहित हो जाता है, वृंदावन प्रकट हो जाता है, वृंदावन तिरोहित होता है, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने जो सच्ची बात थी आपको बता दी, जाओ वृंदावन। अब बोले अब नहीं जाऊंगा। अब तो फिर लौट के वहाँ से आए और उन्होंने सारी बात कही। उन्होंने कहा कि आप गए क्यों नहीं? जाइए, कौन रोकता आपको, जाइए। बोले अब मुझे ज़्यादा जलील मत करिए,
अब मुझे नहीं जाना है। नहीं, फिर उन्होंने उनसे वचन भरवाया कि मैं अब आपके बारे में ठाकुर जी ने मुझे सारी बात बता देनी, और मुझसे जो गलती हो गई अनजान में हुई, अब आपके आज के बाद में आप मुझे एक वचन दीजिए कि मैं जब तक मेरे शरीर में कंठ में प्राण रहेगा, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, आपको बाहर भी जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 24 घंटा में एक बार मैं आपका क्षण भर के लिए दर्शन कर लूं, एक बार प्रणाम कर लूं, आपका श्री चरण कमल दर्शन कर लूं। उसके बाद फिर 24 घंटा में बेशक अगर 2 बार हो जाए, 3 बार तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कम से कम 24 घंटा में एक बार। तो भाई जी मुस्कुराए, मैंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। तो ये कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है उनके जीवन में कि भाई जी को 7 दिन के लिए बाहर जाना है, तो बाबा भी संग जाते, क्योंकि वो 24 मान ली 7 दिन में आएंगे और उनका संकल्प है कि 24 घंटा में एक बार मिलना है, तो उनको संग लेके जाते। कभी कभी ऐसा होता कि बाबा मान लो 4 बजे भोर में वो बैठे हुए हैं भजन कर रहे हैं, या 9 बजे भजन कर रहे हैं, उसी समय कोई टेलीग्राम आ गया कि भाई जी आप अब बहुत जल्दी पधारें, कहीं मुंबई पधारना है, कभी रतनगढ़ पधारना है, कहीं बांकुड़ा पधारना है, कभी कोलकाता जाना है, कभी पटना जाना है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो भाई जी आके सूचना देते कि बाबा ऐसा है, बहुत जल्दी चलना एक ज़रूरी कार्य है, तो एक काम करिए, जो आपका भजन है ना उसको आधा घंटा में निपटा लीजिए, आधा घंटा में निपटा लीजिए और फिर रास्ते में करते रहना। तो उस समय जो मान लीजिए 17 घंटा का है, 12 घंटा का है, 13 घंटा का है, 14 घंटा का है, तो कुछ प्रिया प्रीतम के कुछ ठौर जो सेवा करते थे, मैंने जो कुछ कर रहे होंगे, जो उनकी उपासना होगी, जो भजन होगा, तो क्योंकि जल्दी चलना है, ट्रेन अमुक समय ट्रेन है, तो उस समय बहुत जल्दी से बाबा ने स्वयं कही कि कभी कभी हमें संक्षिप्त में करना पड़ता है, और उनके संग चले जाते। तो तात्पर्य है, नहीं करने से संक्षिप्त करना बढ़िया है। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। और जानते हैं प्रिया प्रीतम की जो सेवा है ना, मैंने कौशक बिमल बीज ना बीजत, कौशक चार चमर कर लिए, कौशक जय जय शब्द उचारत, सुमन उचारत उमगत। आप बताइए, प्रिया जी को सुंदर जलपात्र में जल लेकर के एक घूंट पिलाना, अधर पल्लव पे पधराना, और प्रिया जी उनको ग्रहण कर रही हैं मुस्कुरा करके, और प्यारे उनको जट उनको पिला करके प्रिया जी प्यारे को पिला रही हैं, फिर प्रिया जी को पिलाती हैं, प्यारे को पिलाती हैं। तो इसको आप छोटी मोटी बात मानते हैं क्या? बहुत ऊंची बात है। श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सेवा, उनको बगल में खड़े होकर के बिजना से प्यार करने, ये किसी को सेवा मिल जाए तो कि हासिल के बहुत माने मनुष्य जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रिया जी को तांबुल खवाना, दर्पण दिखाना, उनकी बात सुननी, बात उनसे करनी, छोटी मोटी बात नहीं। तो उसी की प्राप्ति के लिए कह रहे कि मंगल आदि दे सयन पर्यंत लो, सेवन के सुख ही को धारण, भूल कभू सपने न रमे, मन बात विषाद विकार विकारण। पावन नाम प्रिया हरि को, जिन कियो महासुख तेज उचारण, सो हरि व्यासी सदा सुख राशि, निकुंज निवासी की जाऊं हूँ बात। वो जो हरि व्यासी है, जो प्रिया प्रीतम का जो सेवक है, वो श्री सो हरि व्यासी सदा सुख राशि, वो मानव सुख का राशि स्वरूप है, जो प्रिया प्रीतम की लीला का आस्वादन कर रहा है, उससे बड़ा सुखी कौन होगा। सो हरि व्यासी माने इस प्रकार की सेवा करने वाला, परिचर्या करने वाला, भजन करने वाला, सो हरि व्यासी सदा सुख राशि, निकुंज निवासी की जाऊं बारन। मतलब उसके हम अपने प्राणों को बार रहे हैं, हम अपना सर्वस्व बार रहे हैं,
कौन? मंगल आदि शयन पर्यंत, मंगला से लेकर के शयन पर्यंत तक वो प्रिया प्रीतम की मानसिक परिचर्या करता है, भाव देह से उनके पास रहता है। श्री धाम वृंदावन की बीथियों में कभी मंडल, देखिए भाव देह से क्या करता है, बीथियों में चल रहा है, वहाँ की लता देख रहा है, अवनी देख रहा है, सर सरिता अवनी आकाश, और भाव देह से तोता से बात करे है, मोरा को छुए है, हंस हंसनी को छुए है, और सुंदर जो हवा बह रही है उसको अनुभव करता है। कुंज में चढ़ रहा है तो उसको देखो सुंदर फर्श है, खंबे हैं, दीवारें हैं, झुबिया है, बंदनवारें, सामने प्रिया प्रीतम की तरफ आगे अग्रसर हो रहा है, प्रियालाल विराजमान है, उसकी तरफ देखते हैं कि हमारी सखी आ रही है, देखो कैसी इसकी चाल है, कैसी इसकी बोली है, कैसी इसकी तत्परता है। जैसे है ना कि मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास कला सुकुत होला, मदन मोहन मोहन सुंदर, उनकी रूप माधुरी जो है, मदन मोहन जो प्रिया जो लाल जी हैं, स्मित विलास कला सुकुत हुलाम, के जो सखी की जो है मंद सस्मित है, जो भागवती नाम की सखी हैं, और उनकी मंद सस्मित प्रिया प्रीतम को कि हृदय में कुतूहल पैदा कर देती है, मन आनंद वर्धन करती है। प्रिया प्रीतम कुछ क्षण के लिए और सुधी बुद्धि हो जाते हैं कि हमारी सखी कितने मलूक है, कितनी सुंदर है, क्या अद्भुत इनकी छड्डा है, और बड़े सुंदर है, मतलब अच्छी प्रकार से लाल लड़ाती हैं, दर्शन करती हैं, प्रसन्न करती हैं। तो मंगल आदि शयन पर्यंत लो सेवन के सुख ही को धारण, मतलब प्रिया प्रीतम की सेवा करेंगी, सेवा करेंगे ऐसा व्रत धारण किया हुआ है। कौन? जो श्री हरिव्यासी, जो प्रिय श्री हरिव्यास देवाचार्य जी श्री निम्बार्क भगवान का अनुयायी है, उनका अनुगत है, उसका मुख्य कार्य यही है, सेवन के सुख ही को धारण, भूल कभू सपने नर में मन बाध विवाद विषाद, फालतू बातों में मन को नहीं अटकाता है, अटकता नहीं। और क्या करता है? पावन नाम प्रिया हरि, स्वामिनी जी का नाम लेता है, पावन नाम जो है ना प्रिया जी का, उनका नाम लेता है, या प्रिया प्रीतम का नाम लेता है। नाम प्रिया हरि को जिनकियो महासुख, और नाम उच्चारण कर बड़ा सुख में डूब जाता है, अपने इष्ट देव का नाम लेकर के बड़ा सुखी होता है, बड़ो आनंद के सागर में डूब जावे है। तो पावन नाम प्रिया हरि को जिन कियो महासुख तेज उच्चारण, ये ऐसी जिनकी परिचर्या है, ऐसी जिनकी दिनचर्या है, इस प्रकार जो कालक्षेप कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, मैंने साधना करते हुए करें सो हरिव्यासी, इस प्रकार का जो हरिव्यासी है, प्रिय में निम्बार्की है, श्यामा श्याम का अनुगत है, निम्बार्क भगवान के मत का अनुसरण करने वाला है, ऐसा जो वैष्णव है, भक्ता है या भक्त है, सो हरिव्यासी सदा सुख राशि, वो क्या है? सुख स्वरूप है। और निकुंज निवासी, वो सदा निकुंज में निवास कर रहा है, वो तो निकुंज निवासी है, क्योंकि प्रिया प्रीतम की सेवा में संलग्न उपस्थित है। सो हरिव्यासी सदा सुख राशि, निकुंज निवासी की जाऊं बारन, ऐसी जिनकी दिनचर्या है, उनकी तो मैं बारंबार बलिहार जाऊं, अपना तन मन सब न्यौछावर कर दूं उसके ऊपर। तो निकुंज में निवास कर रहा है। तो बहुत सुंदर यहाँ है कि मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न। आप लोग अनेकों बार, कौन क्या करता उसको छोड़िए, आपको श्री जी की सेवा चाहिए तो इस रास्ते पे चलिए, समझ रहे हैं ना? हाँ, नाम लीजिए खूब प्रेम से, केली का खूब प्रेम से गान करिए, केली श्रवण करिए, और बीच बीच में प्रिया प्रीतम की सुंदर माधुरी वहाँ उपस्थित होकर के प्रिया प्रीतम के बगल में, और उनको लाड़ उनका मुख देखें, उनकी बतरान सुने, उनकी परिचर्या करें, उनको माने पास में उपस्थित है। तो करें सो हरिव्यासी निकुंज निवासी, वो तो निकुंज निवासी है, निकुंज में निवास कर रहा है। सो हरिव्यासी सदा सुख राशि, निकुंज निवासी की जाऊं हूँ बार में बलिहार जा रहा हूँ। मैं ऐसे साधक के ऊपर, ऐसे मैंने भजनी के ऊपर मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूँ। मन माधुर्य रस माहि समोवे,
घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। तो बहुत सुंदर यहाँ की छटा है। फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूल सब सचारी देखो सखी, ले सब सचारी देखो सखी। जानते क्या होता है? ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी कहते हैं कि देखो ये जितने हमारे साधक हैं ना, इनके ऊपर मैं जरूरी कार्य डाल देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं देखते रहता हूँ कि ये जरूरी कार्य में मन लगाता है कि मेरे मन लगाता है। मैं इसको देखता हूँ, इसके कसौटी पे कसता हूँ कि मुझे जरूरी मानता है कि इन कार्यों को जरूरी मानता है। तो जहाँ उसका मन मेरे लिए ललायित होता है, फिर मैं स्फुरित होने लग जाता हूँ। और जब मुझे अन्यथा कर मैंने गौण कर देता है, अन्य चीज़ों को प्रधान कर देता है, तो भैया तो चल रस ले, इसी में तो सारा समय जन्म जन्म निकल गया है। मुझे जहाँ प्रधान किया, जहाँ मुझे प्रधान माना, फिर तो उसकी ज़िंदगी में हरियाली आ जाती है, स्फूर्ति अनुभव उसके आ जाते हैं, मैंने होने लग जाते हैं। और जब इन चीज़ों में प्रधानता होती है तो मैं भी चुपचाप बैठा रहता। हाँ, पहले उसको मैं उसके ऊपर बहुत सारा मतलब भार डालता हूँ, जरूरी कार्य डालता हूँ। अगर उसको मतलब गौण करके और मेरे भजन नाम नियम भजन ध्यान स्मरण में लगा रहता है, उसको भी करता है, लेकिन प्रधानता मेरी रखता है, तो उसके जीवन में अनेकों उपलब्धियां आने लग जाती हैं। और ऐसा नहीं करता, इसके विपरीत चलता है, अन्य कार्यों को अन्य चीज़ों को मुख्यता देता है, और मेरी जो भक्ति है, मेरी आराधना है, मेरी उपासना है, उसको गौण कर देता है, तो फिर उसमें बड़ा समय लग जाता है। मैंने कहने का मतलब, मैं चाहता हूँ कि उसके हृदय में अग्नि जलती रहे, मेरे लिए अकुलाता रहे, व्याकुल होता रहे, मेरे सिवा से कुछ भावे नहीं। उसके बाद पूरे भारत को संभाले ना, उसके बाद पूरे विश्व को संभाले, हमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, करते लोग निर्वाह करें। तो आस पास ठाड़ी सभी प्यारी सहचरी प्यारी पीकी, आस पास ठाड़ी छवि बाढ़ी सहचरी प्यारी पीकी। जैसे यहाँ की शोभा है ना, वैसी शोभा ये है। आस पास फूलन फूल सिंहासन, आस पास ठाड़ी फूल सबे सहचारी। तो ऐसे बेचारे प्रिया प्रीतम बड़े सुंदर भव्य प्रकार से विराजमान है, और बगल में प्रिया प्रीतम के दोनों तरफ बहुत सुंदर जो है सजी संवरी हुई सहचरी वृंद अपनी अपनी जो सेवा की जो चीज़ें हैं, सेवा का जो उपकरण है, वो लेकर के राज रही हैं। और लाग रही सबन की एक डोरी, सभी प्रिया प्रीतम की तरफ प्रिया जी की जो पलकें हैं, और पलकें जो कज्जल की रेख है, अधरों पे मुस्कान है, कपोलों पे पत्रावली है, बिंबाधर लाल लाल हैं, ओष्ठ लाल लाल हैं, बीच बीच में बहुत जब हंसती हैं तो सुंदर सुंदर उज्जवल उज्जवल दसनावली दिखती हैं, उस सुधा से सनी हंसी है। प्यारी जो की मुस्कान बिजुरी सी कौंध जात, प्यारी जो की मुस्कान, इसी से हमें टकराना है, समझ रहे हैं ना। इन्हीं की साधना करनी, इनकी साधना, ऐसी साधना करेंगे तब प्रिया प्रीतम की सखी भाव की प्राप्ति होगी। जब भी इस साधना की वस्तु नहीं जानते क्या है, ये साध्य वस्तु है। ये तो जैसे उसमें महावाणी में आती है कि जयति गुण माधुर्य भूपा सिद्धि रूपा शक्ति, जयति गुण माधुर्य भूपा सिद्धि रूपा शक्ति, पराभक्ति प्रदायिनी
हरि कृपा करुणा निधि प्रिय पराभक्ति प्रदायिनी हरि कृपा करुणा निधि प्रिय। और जानते हैं एक और बात है ना, जो वृंदावन का जो रस मार्ग है ना, जिसको आप लोग नित्य विहार कहते हैं, निकुंज की लीला कहते हैं, और निवृत्त निकुंज की केली कहते हैं, रसमय केली कहते हैं, वृंदावन का वैभव कहते हैं, वृंदावन की संपदा कहते हैं, रसिकों की संपत्ति कहते हैं, रसिकों के जीवन का आधार कहते हैं, वो यही है। ये सारा तिसार वस्तु है। लेकिन जानते क्या है, कहते हैं भागहीन को लहत नहीं भली वस्तु की भूख। जो दुर्भागी है उसको अच्छी वस्तु अच्छी नहीं लगती। भागहीन को लहत नहीं, जो भागहीन है दुर्भागी है उसको अच्छी वस्तु ऊंची वस्तु उसको रुचती नहीं। जो बड़ा सौभाग्यशाली है, बाबा कहते अमीर माथे का भजन है। समझ रहे हैं, अमीर माथे माने जिसका बड़ा उज्जवल संस्कार है, माने मान लो जिसने सब भजन कर आया है, सारे भजन माने जिसने कर लिया है, अब बस सारा तिसार। अमीर माथे का मतलब प्रियाजू का कृपा पात्र है, सखियों का कृपा पात्र, रसिक जनों का कृपा पात्र है, उसी का तो अमीर माथा है। अब पता न क्या सोचे कहते थे श्री विशाखा शरण बाबा महाराज कि भैया ये अमीर माथा मैंने गरीब का ये भजन। गरीब मतलब कहने का मतलब जो छोटी छोटी बातों में लग रहा है, और जो प्रिया प्रीतम की बताओ लाड लड़ावेगा, जो दर्शन करेगा, प्यारे जो की मुस्किन बिजली से कौन जात, ये बताइए कौन झेलेगा इसको। प्यारे जो की मुस्कान को झेल रहा है, बिंबाधर की शोभा को, सुंदर हृदय पे जो माला दुले थे उसको, कपोलों पे बंदने, और बिच बिच झुक झुक देत लेत मधुरामृत सपर सिपान कपोले, कबहू क श्याम श्यामा दसनाथ, कच हार छुवत भुज मूलहू, कबहू कबहू बातन रस अटके, बीच बीच में बातों में अटके हुए। इसमें कोई छिलका नहीं है, क्या कोई छिलका नहीं है, कोई गुठली नहीं है, लेकिन आदमी को क्या चाहिए, गुठली वाली चीज़ चाहिए। इसमें धक्का भी लगते हो, थोड़ी कठिन परिश्रम भी करना पड़ता हो, तब उसको लगता है कि हमारा भजन बढ़िया चल रहा है। ठीक है, और कहते आसन पे बैठ करके, चौकी पे बैठ जा, पलंग पे बैठ जा, सोफा पे बैठ जा, चटाई पे बैठ जा, कुर्सी पे बैठ जा, और प्रिया प्रीतम की ऐसी केली को अपने हृदय रूप कुंज में देख तो उसको व्याकुलता होती है कि कहाँ ले आके फंसा दिया। और जहाँ उज्जवल मतलब एकदम प्रिया जो की सखी बनना चाहता है, किंकरी बनना चाहता है, तो और चीज़ों में नहीं अटकेगा, वो इधर भागेगा। उसको पीना है शहद, उसको पीना है घृत, उसको पीना है जूस, उसको पीना है रस, तो वो अन्य चीज़ों में नहीं अटकता है। वो अटकेगा इसमें कि ये हाँ प्यारी जो पकड़े प्राण प्रीतम को भरिया कवारी लीन, अरे हाँ प्यारे जो पकड़े हाँ हो, प्यारे जो पकड़े हो, प्यारे जो पकड़े प्राण प्रीतम को भरिया कवारी लीन, अरे हाँ प्राण प्रीतम को भरिया कवारी लीन, अरे हाँ भरिया कवारी लीन, अरे हाँ भरिया कवारी लीन। गौर श्याम अभिराम विराजे, गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिले, प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे, नयन चकोर बिलोक बदन शशि, आनंद सिंधु मगन भय ब्राजे, नील निचोल
कितनी सुंदर माधुरी। ये जानते हैं, ये मंत्रों का सार है। मंत्रों का क्या है? साराति सार है। जो मंत्र जाप करते हैं उसी का सार। तो जो प्रिया प्रीतम की ऐसी छवि है, छटा है, शोभा है, उसमें सबका मन नहीं लगता। जो बड़े कृपा भाजन है, जैसे मान लीजिए है श्री राधिकाम निज बिटेन सहाल पंतिम सोनाधर प्रसिमर छवि मंजरी काम सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम यो भावे दसन कुंदवतीम स धन्य। क्या कह रहे देखो तो, कि ऐसी जो अपने बिट अपने प्यारे के संग में, अपने प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम रसिक मौली रसिक शेखर लाल जी के संग में अंश पूजा दी हुई, और प्रिया जो प्यारे से वार्ता कर रही हैं, और सखियां जो हैं वो ऐसी छटा को दर्शन कर रही हैं। और उसमें जो प्रिया जो दोनों प्रियालाल जो हास परिहास परायण है, उसमें प्रिया जो कुछ बोलती हैं, हंसी आ जाती है उनको। तो जैसे है ना कि जैसे मान लो प्रिया को कनद मुकुट बनावे मुरली अधर बजावे जो नव नव कला लला गुन गावे तत थे तान सुनावे जो प्रिया उरन आरोपित धर छवि पद सम करि परिसामे जो देखी बौरता बियसे बिहार। प्यारे का ऐसा जो व्याकुल माने प्रेम विह्वल, प्यारे की ऐसी प्यारे का ऐसा बौरापन देख करके, उन्मत्तता को देख करके प्रिया जो हंसी आ जाती है। हंसी आ जाती तो सुंदर ओष्ठ हैं, अधर हैं, नकबेसर की शोभा है, उज्जवल उज्जवल दसनावली है, और रक्तक वर्ण की जो अधरोष्ट हैं, वो जो दर्पणाकार प्रिया जी की जो दसनावली है, उसमें उनकी छाया पड़ती। तो इसलिए तो बोलते तो मंजरियाँ फूट रही, माने मानो शोभा की राशि राशि बिखर रही है। तो कह रहे हैं कि जो प्रिया जो लाल जी के संग ऐसे हास परिहास परायण हैं, उनके संग क्रीड़ा कर रही हैं और हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, अधरों की जो छाया है वो ओष्ठ दसनावली में पड़ रही है, और उसमें सुधा सी शनि मुस्कान की वृष्टि हो रही है। ऐसी प्रिया जो की माधुरी जो जन स्मरण करते हैं, यो भावे दसन कुंदवतीम सा धन्य। उनके तो कहते हैं उनको साधुवाद देना चाहिए, कि साधु साधु कहना चाहिए, साधु साधु, कि भैया तू तो धन्याति धन्य है रे, तो भैया कृपा जी की प्रिया जी की कृपा भाजन है, तू तो कृतार्थ हो गया भाई। उनको साधुवाद देना चाहिए कि आपकी बराबरी हम क्या कर सकते हैं। आप प्रिया प्रीतम की ऐसी माधुरी का स्मरण करते हैं, गान करते हैं, आप तो बहुत निकट हैं। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रहे केली, प्रिया प्रीतम की केली अगर मान लीजिए आप कहे भाई हमें नहीं करना है, तो चलो फिर आप देखिए अपने को, कहीं ना कहीं शरीर में संसार में आपका मन तो लगेगा। कोई या तो देखिए दो ही बात को आदमी वो करता है, या तो भूतकाल में कोई घटना घट गई है उसका चिंतन करेगा, या तो भविष्य की चिंता करता है कि पता न क्या होगा, ये होगा, ये सब। इसी क्योंकि वर्तमान बहुत कम है ना, भूत निकल गया, आगने वाले जो है वो, इसी में आदमी जीता है। पुरानी बातों को पश्चाताप करते हुए या आगामी आने वाली बातों का उसकी चिंता करते, इसी में अपना सब व्यतीत कर देता है। और जो प्रिया प्रीतम की चीज है, ऐसो ऐसी करो नवराल लगीले जो चित्तन और कहूँ ललचाई। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो चित्तन और कहूँ ललचाई। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो चित्तन और कहूँ ललचाई। जे सुख दुख कहे लगी देह सो हो मिट जाए अलोक बड़ाई। जे सुख चित लगे जे सुख दुख रहे लगी देह हो मिट जाए
अलोक बड़ाई। संगति साधो वृंदावन कानन, तो गुण गानन माज बिहाई। संगति साधो वृंदावन कानन, तो गुण गानन माज बिहाई। छवि कंज तिहारे हाँ छवि कंज और में देहो यह ध्रुव को ध्रुवताई। देहो यह ध्रुव को ध्रुवताई। छवि कंज तिहारे मेरे हृदय में बसे, और देहो यह ध्रुव को ध्रुवताई। मेरा नाम ध्रुवदास है। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि मेरा नाम क्या है, ध्रुवदास है। तो मेरे नाम को आप सार्थक कर दीजिए। ध्रुव माने अटल रूप से आपने चरण कमल को मेरे हृदय में पधरा दीजिए, मेरा नाम सार्थक हो जाएगा। मेरा नाम ध्रुवदास है। तो ध्रुव माने होता है अटल। देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। देखते ध्रुव तारा नहीं है, हमेशा आपको उस दिशा में देखते हैं। तो कह रहे मेरा नाम ध्रुवदास है न, तो ऐसे मेरे नाम को चरितार्थ कर दीजिए, सार्थक कर दिए। ध्रुव रूप से अटल रूप से छवि कंज तिहारे, छवि कंज चरण तिहारे बसो, देहु यह ध्रुव के ध्रुव। आपकी जो छवि कंज, जो आपके चरण कमल की जो छवि माधुरी है, सदा मेरे हृदय में वास करे। दूसरी बात, इसको केवल पाठ करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए प्रयास भी करिए। विषयों को त्यागिए, सुख को त्यागिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जरूरी मान के बार बार छवि को, उनके चरण कमल की माधुरी को हृदय में बसाएंगे तब न। एक बार हनुमान चालीसा पाठ करके धर दिए, बस हो गया, अब आगे छवि बस जाएगी। पाठ भी करने हैं और तत्परता से वैसा आचरण भी करेंगे। उसको जरूरी मान के बारंबार प्रिया जी की जो गौर चरण कमल है, सुंदर सुंदर अरुणाई से युक्त अंगुरियाँ हैं, नखचंद्र है, पत्रावली है, उसमें अनवट है, बिछिया है, पदपान है, नूपुर है, पाजेब है, पायल है, ऐसे गौर चरण जिसे कमल की सुरभि निकल रही है, पुष्ट पुष्ट है, गोल गोल गोल, सुडौल सुडौल है, उज्ज्वल उज्ज्वल है, मृदुल मृदुल है। उन चरणों को बार बार हृदय में ले आएंगे, कूड़ा करकट साफ करके अनेकों बार तब आएगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार पाठ करके, क्योंकि आप अवतारी थोड़ी नहीं भाई, अवतार लेके आए हैं क्या कि कोई सखी के अवतार लेके आप आ गए? अगर होते फिर तो अब तक हो गया होता वो। अगर अवतार धारण करके आए होते तब तो क्या से क्या हो गया होता अब तक। छवि कंज चरण तिहारे बसो, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। तात्पर्य इनकी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये जो अभी हम लोग पाठ किए थे कि जयति गुण माधुर्य भूपा शुद्धि रूपा, प्रिया जो क्या है, सिद्धि रूपा है। माने इनको आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ये बनी बनाई चीज है। माने प्रसाद तैयार है, न कि आप चावल लाओ खीर लाओ, नहीं कि सिद्ध माने उपस्थित वस्तु है। माने फल है, फल है क्या है, रस है, रस है, फल है। बस इसको आप चखिए। चखेंगे कैसे, तो थोड़ी थाली को साफ कर लीजिए और बर्तन को साफ कर लीजिए, उसको आस्वादन करिए। बनी बनाई चीज़ है। यदि बताइए आप कहाँ खोजने जाते, आप खोज के कहीं से दिखा दीजिए ना, ऐसी माधुरी प्रिया उरन आरोपित धरते पद सम करी परेशान। जो ये जो बात कही है कि अभी रचि रचि मोहि करा वहीं रीति रीति को श्रृंगार, किसी पुराण में आप दिखा दीजिए ना मुझे। फूल समय मदि फूल को सुख कहत लहत नहीं पार, फूलन को लहंगा रचेरी अरु फूलन को सार, फूलन की अंगियां उर्जन पहिरामे फूलन हार, सदा रसीले फूल सोरी फूल रहे नित पिय, करण फूल रचे फूलन कोरी फूलन को स्त्री फूल, फूलन के अंग अंग आभूषण आभूषित अनुकूल, सदा रसीले फूल सोरी फूल रहे नित पिय,
अत्यंत अंतरंग अंतरंग प्रसादित उनका, कि करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करी अनुकंप कियो आदेश, आई अग्रवर्ती अलबेली, धरि बर इच्छा विग्रह वेश। सखियों के द्वारा प्रिया जी, जैसे नहीं होता है कि कभी आपको बिहारी जी के प्रसाद मिलता है, कोई ले आकर दे देता है, आप अपने किसी कार्य में लगे हुए, एक ही बार आपके दरवाजे पे आ गया वो, उन्हें कोई महानुभाव, तो जानते इसका मतलब क्या होगा, उन्होंने भेजा है कि ले भाई तू भी खा ले। ऐसी जो चीज़ें भेजी हुई है। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, कर अनुकंप कियो आदेश, आई अग्रवर्ती अलबेली, वो सखी लेके आई हैं, आस्वादन करें। अगर मन में है कि हमें प्रियाजू की सखी बनने हैं, प्रियाजू की सेवा चाहिए, तो इसमें फिर देर मत करिए, कोई कोताही मत करिए, इसमें लग जाइए। कि आको यह उपाय, प्रियाजू की सखी बनने का यही उपाय है, सर्वोच्च उपाय है, सबसे बढ़िया मार्ग है। और नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही चीज़ थोड़ी ना, अनेकों चीज़ें हैं। कह रहे आको यह उपाय, तज विकार मन भजहि जो, सजी आश्रय निर्गुण सदा, है ना। तज विकार मन भजहि जो, सजी आश्रय निर्गुण सदा। निर्गुण माने सखी भाव से, जानते हैं क्या, देखिए 3 गुण है ना, सत्व गुण, नहीं सत्व रज और तम। तो जो प्रियाजू की सखी हैं ना तो सत्व गुण वाली हैं, ना रजस गुण वाली हैं, ना तामस गुण वाली हैं, ये तीनों से परे हैं। वो है चिन्मय बपू वाली, दिव्य। जैसे प्रियाजू का जो बपू चिन्मय बपू है, लाल जी का जो दिव्य बपू है चिन्मय है, सखियों का जो बपू है वो चिन्मय। सत्व रज तम से परे हैं, इसको कहते हैं गुण रहित। माने ये तीनों गुण से जो रहित है वो बपू है सखियों का। तो निर्गुण का मतलब हुआ चिन्मय, माने भाव देह से। तज विकार मन, शरीर है तो विकारग्रस्त है ही ना, विकारग्रस्त है। कभी काम से आक्रांत हो रहा है, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी अहंकार से, कभी ईर्ष्या से, कभी किससे मात्सर्य से। इसको विवेक से समझा के किनारे कर करके और तज विकार मन भजहि जो, सज आश्रय निर्गुण सदा। और कभी कभी बाबा महाराज कहते थे कि भैया ये जो विकार क्या है, विकार का भाव ये भी है कि मन हम जो साधना कर रहे हैं ना, उसमें हमारी आस्था होनी चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए। जो हम साधना कर रहे हैं उसको प्रियव्रतम स्वीकार कर रहे हैं, करता है, सेवा करता है, परिचर्या करता है, लेकिन फिर कहता है पता न प्रियव्रतम ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम तो भाव देश से कर रहे हैं, हमारी जो सेवा है मानसिक को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अविश्वास है उसको साधना में बरकत नहीं होने देगा। अगर तज विकार माने जो अविश्वास रूप जो विकार है, इसको त्याग करके तब भजन करे और भाव देह से करे। तो तज विकार मन भजहि जो, सज आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहि। वो निश्चय ही प्रियव्रतम की परिचर्या सेवा को प्राप्त करेगा, या में संशय नहीं कदा। इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। कौन कह रही हैं, तो जो प्रियाजू के पास रहती हैं, तो मेरी श्री हरे प्रिया है, हरि तो मेरे, हाँ सखी तो मेरे, हाँ सखी तो मेरे, श्री हरे प्रिया है, हरि मन अनुसार हेरी हरि मन अनुसार हेरी हरि मन अनुसार रस हेली तो सो
का आदोरा आवहे। अरे तो बिन का छोना केली तो का आदोरा आवहे। अरे तो बिना का छोना के लिए तो मेरी हाँ सखी तो मेरे हाँ सखी तो मेरे हाँ सखी इहारे प्रिया है। हरि मन अनुसार हरि मन अनुसार हेरि हरि मन अनुसार हेरि हरि मन अनुसार रसायली तो मेरे श्री हरि प्रिया है। हरि मन अनुसार रसायली तो मेरे श्री हरि प्रिया है। हरि मन अनुसार रसायली। ये जो वृंदावन की जो चीज़ है, जो वाणी ग्रंथ है ना, इसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, कुछ भी इसमें क्या कहें आपको, सम्मिश्रण नहीं है। विशुद्ध विशुद्ध और अत्यंत विशुद्ध प्रिया प्रीतम की निकुंज रस की मानो धारा बह रही है, लेकिन इसके पीवैया कम होते हैं। पहले से पता नहीं से क्या है कि इस रस की आस्वादन करने बहुत, कहते हैं उंगली पे गिन के 1 2 3 4 5 6, 1 2 जो पाइए खोजत सब संसार, इसका ज्यादा होता ही नहीं। और कह रहे हैं कि भागहीन को लहत नहीं भली बख्तु की भूख। उसको इस मने जो भाग्यहीन है, तात्पर्य मने जो प्रिया जी का वैसा विशेष कृपा भाजन नहीं है, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती, रुचती नहीं। उसको लगता है सब मेरे लिए नहीं, ये मेरे मतलब मेरे क्षेत्र मेरे विभाग की बात ये नहीं। हमारा विभाग अलग है और ये विभाग अलग है। और जो बड़ा कृपा भाजन है उसको लूट पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, मर मिट जाता है सब कुछ न्यौछावर। श्री वृंदावन सब रस को घर जा मदि वैभव नित्य बसत बर आनंद आह्लादन अद्भुत बर गौर श्याम शोभा अपरंपर नागर नागर रूप उजागर गुण आगर शोभा के सागर। तो मेरी श्री हरि प्रिया है मन अनुसार सहे। वृंदावन की वस्तु ये है, प्रिया प्रीतम को भाव दे, शेला डला में उनको उनकी परिचर्या करें, खूब प्यार से बड़े प्रेम से उनकी केली का गान करें। सहेली मेरो लाड लड़ी लो लड़ाय तो है जाके मेरो ही लाड, रुख लिए सन्मुख रहे मेरे हित ही को चितचाड़। मेरी रुख देखते रहते हैं सदा, मेरी नेत्रों जो है ना, नेत्रों की इशारा है, भौहों की मटकन है, हमारी अवस्था है, मुझे क्या रुचती है, मुझे क्या चाहिए, क्या भाता है, वही बस। रुचिले नयनन भौवन जोवत कृपा कटाक्ष करें सुकुमारी, कृपा कटाक्ष
करें सुकुम कि प्रिया जो कब कृपा कटाक्ष करेंगी, कब। फूल की प्रिया लिए लाज हिये सो, लाल को लियो लगाय हिये सो, सुन के बचन रसाल, हरि अचवायो अधर सुधा उर्जायो लय रस जाल। सुंदर सुंदर माधुरी है प्रिया प्रीतम की। तो यहाँ जो विराजमान है ना कि फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूल सबे सहचारी, क्यों प्रफुल्लित हो रही हैं? प्रिया प्रीतम की रसमें केली देख रही हैं, रसमें बिहार देख रही हैं, रसमें लीला देख रही हैं कि नैन नैन मिला वहीं, कही कही बैन रसाल, नैन नैन मिला वहीं, कही कही बैन रसाल, रसिकन के धन सहज दवो, लाड़ लड़ी ले लाल, लाड़ लड़ी ले लाल, लाल दो लाड़ लड़ी ले हो, कहत परस पर बैन, लाल दो लाड़ लड़ी ले हो, कहत परस पर बैन, लाल दो लाड़ लड़ी ले हो, कहत परस पर बैन, लाल दो लाड़ लड़ी ले हो, कहत परस पर बैन, सोनी सोनी पोने पोने भीज भीज, हाँ सोनी सोनी पोने पोने रीज रीज, ललन सोलावत ने, पुन पुन रे जरे जनन सोलावत ने, लाल दो लाड़ लड़ी ले हो, कहत परस पर बैन, लाड़ लड़ी ले हो, कहत परस पर बैन। तो दोनों प्रियालाल बड़ी रहस्यमयी वार्ता कर रहे हैं। तो उनको ये मने आस पास ठाड़ी छवि बाड़ी, सहचरी प्यारी पी की। प्रिया प्रीतम है सहचरी, ये लाइन दूसरी जगह की है, लेकिन ऐसी पंक्ति है, ये एक दीवारी के समय की है। आस पास ठाड़ी छवि बाड़ी, सहचरी प्यारी पी की। और ये छठा, और फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, सहचरी प्यारी पी, एक ही जैसी है। ये फूल महल के समय की है, और वो जो अष्टद्वारी महल के ऊपर प्रिया प्रीतम विराजमान है। तो हमने छवि से थोड़ा मतलब उसे ले लिया। तो फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी है, और प्रिया प्रीतम का ऐसा विनोद दे करके, प्यारी तेरे नैनन पर श्री टूटत, कहारी कहो एक बांध विशेखे, इत लागत उत फूटत, मानव कुंद कली पे भौरा, हित अमृत रस घूटत। मने प्रेमामृत, प्रेमामृत पिए, प्रेमामृत पिए। और विठल विपुल विनोद विहारिन, पिय को सर्वस लूटत, पिय को सर्वस। प्रीतम का सर्वस्व मनन के चित्त वित्त को प्रिया जो है वो फूल से श्रृंगारित है। फवि फूलन की फरिया, गोरी के गोरे गात, तैसो ही लहंगा लही लावन लो, ललित लंक लहगात, फूलन की अंगिया उर्जन पर, फूलन अंग समात। और श्री हरि प्रिया निरखी नैनन छवि, दबी दबी दृग खुल जात। प्यारे की मैंने बहुत विचित्र दशा हो रही है। जैसे लाल जी ने कही है ना कि आवत हैं कब हो के यह जी धारी रहो ये आल, बाल करी राखो ए सखिरी, मेरे उर की माल, लागत है मोहि अति ही अलौकिक, प्राणन की प्रतिपाल। मुझे प्रिया जो ऐसी अलौकिक लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं, इतनी मीठी लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी भाती हैं कि मन करता है कि इनको तो हृदय में समा लें, भीतर अब अंदर इनको माँ ही बसा लें। तो कह रहे हैं लाल जी की हे सखी, आपसे निवेदन है, बाल करी राखो ए सखी री, हे सखी वृंदो, अब प्रिया जी को बाहर मत रहने दो, अब तो मेरे हृदय में स्थापित कर दो, मैं उनको अंतरंग में आस्वादन करता रहूँगा। बाल करी राखो ए सखी री,
मेरे उर की माल, लागत है मोहि अति अलौकिक प्राणन की प्रतिपाल। आवत है कबहू कहे जी, पता ना मेरे मन में क्या क्या बातें चलती रहती हैं। आवत है कबहू, कभी कभी ऐसी ऐसी बातें हमारे मन में आती है। आवत हैं कबहू कहे जिय, धारी रहो हिय हृदय रूप आलय में, हृदय रूप कुंज में प्यारी जी को बसा करके। क्योंकि तुम बार सामने रहती हो तो कुछ संकोच भी होता है, जो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे तो मैं रहूँगा और ये रहेंगे, फिर उसके बाद स्वेच्छानुसार हम जो है क्रीड़ा करेंगे। तो मैंने लाल जी की ऐसी 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 जो है वो भोई हुई सी, छकी हुई सी, पकी हुई सी, सुधी बुद्धि खोई हुई सी बातें हैं। और इसी को कहते हैं कि या वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार। तो जितना है तो क्या करोगे, भजे जा राधे राधे। जीतने के लिए बहुत बढ़िया मंत्र है, वो है राधे राधे राधे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारे प्यारे प्यारे, प्रीतम प्यारे प्यारे प्यारे, प्रीतम प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री जुगल बिहारी लाल की, श्री श्यामा श्याम की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की।